चौथा सवाल, HCF आप 306 कामा 657 इज इक्वल टू 9 दिया है तो एलसीएम आप 306 कामा 657 का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? ज्ञात कीजिए। चतुर्थ सवाल कह रहा है कि यदि HCF आप 306 कामा 657 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम 306 657 का मान क्या होगा। तो सर्वप्रथम हमको ये याद होना चाहिए कि इसमें संख्याएं कितनी दी गई हैं? 2 संख्याएं हैं। कौन कौन सी? N1 और N2। पहली संख्या आपके पास मेरे भाई N1 है जो कि दी गई है 306 और दूसरी संख्या आपके पास क्या है? N2 है जो कि दी गई है कितना बेटा? 657। अब हमको पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे HCF। तो फार्मूला लगाएंगे हम तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? N1 गुणे N2 बराबर एलसीएम आप 306 कामा 657 गुणे HCF आप 306 कामा 657। हमको मान किसका ज्ञात करना है? एलसीएम 306 657 का। तो जो हमको दिया गया है वो मान तो हमको रखना पड़ेगा भाई। HCF का मान हमको दिया गया है। किसका मान दिया है? HCF का मान दिया गया है आपके पास। HCF आप 306 कामा 657 बराबर 9 दिया गया है। तो इसके स्थान पर हम 9 रखेंगे। N1 के स्थान पर N1 का मान कितना दिया है? 306 गुणे N2 का मान कितना दिया है? 657 बराबर। इसको हमको फाइंड कराना है तो आपके पास ये हो जाएगा एलसीएम आप 306 कामा 657 गुणे इसका मान बेटा कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। तो मैं यहाँ पर 9 रख दूंगा, इससे कोई हेजिटेशन नहीं है। ठीक है। अब आगे क्या होगा? इधर ये गुणे में है, इधर आ जाएगा कायम हो जाएगा बटे में। तो हमको एलसीएम आप 306 कामा 657 बराबर क्या हो जाएगा? 306 गुणे 657 बटे में क्या हो जाएगा? 9। अब हम इससे 9 से किसी एक संख्या को डिवाइड करा देंगे, किसी एक संख्या को। तो जो मिलेगा हमारे पास वह उसका क्या होगा? मान होगा। देखते हैं 9 एक कम 9। अब यहाँ पर चाहे इसमें भाग कराइए चाहे इसमें भाग कराइए, कोई एक कटेगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा? चलो मैं इसको घटा लेता हूँ। 9 7 63। अब आपके पास 63। अब यहाँ पर 65 में से 65 और 65 से 63 जाए कितना बचेगा? 2 बचेगा, इसको देगा। ये कितना हो जाएगा? 9 3 27। इसका काम तो आपके पास यहाँ से 9 7 63। 65 में से 63 जाएगा तो 2 बचेगा, एक इसको 2 देगा, हाथ ही हो जाएगा 27। 9 3 का आपके पास कितना हुआ बेटा? 27। तो आपके पास जो बचा कितना बचा? 306 गुणे कितना हो जाएगा? 73। अब मैं बेटा इसका इसमें गुणा करा दूंगा, जो होगा वही एलसीएम आप 306 कामा 657 का मान होगा। चलिए गुणा कराते हैं, चाहे आप इधर करा लीजिए। ये हो जाएगा 306 गुणे में 73। अब ऐसे गुणा कराने में बहुत लेट लगती, डायरेक्ट करा दीजिए ऐसे। 306 गुणे 70 प्लस का 30। 7 के इसमें गुणा कराएंगे तो 7 छंग 42, 7 जीरो हो जाएगा 4 7 21 प्लस 3 का उसमें 3 का 306 में गुणा कराएंगे 3 छंग 18, 3 0 0 3 3 9। जितना ऐड करा दो, 8 2 10 की 0, 4 1 5, 9 1
4 1 5 1 6 हो जाएगा, 9 1 10, 10 की 0, 2 1 कितना हो जाएगा 3, ये कितना आ गया 3060, इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो कैसे फाइंड किए हमको दिया गया HCF 306,657 का मान 9 दिया गया है, इसका मान ज्ञात करेंगे तो आपके पास N1 आपके पास 306 है, N1 क्या है पहली संख्या है, N2 क्या है दूसरी संख्या है, इसका मान दिया गया है। फार्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, अर्थात आपके पास दिया गया है N1 गुणे N2 इज इक्वल टू LCM 306,657 गुणे HCF 306,657। अब जो मान आपको दिया गया है वही मान इस फार्मूले हम क्या करेंगे बेटा रख देंगे, तो आपके पास हो जाएगा 306 गुणे 657 बराबर एलसीएम आप 306,657 गुणे में 9। ठीक है, अब इधर एलसीएम आप 306 गुणे 657 गुणे में 9 है, ये इधर गुणे में है तो इधर आ जाएगा आपके पास घटे में 9 का हम इसमें भाग कराएंगे, चाहे इस संख्या में कराइए चाहे इस संख्या में, बात एक ही है। तो 9 7 63, 2 इसको देगा ये 27 होगा, 9 3 27। अब 73 में हम 306 का गुणा कराएंगे, तो इधर हमने कराया तो आपके पास हुआ 306, 0 लगेगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 0 सक्षम 42 की 2 7 0 7 0 0, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 4 7 3 21 21 की 21 हो जाएगी प्लस 3 का गुणा कराइए आप इसमें, तो 3 गुणे 5 हुआ, तो यहाँ पर आपको 15 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब दिया है आपके पास सवाल ही बेटा, ये दिया गया है, तो यहाँ पर मैं एचसीएफ 225 और 60 के बराबर में क्या लिखूंगा 15, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा बेटा 15। अब 5 इधर से मैंने कॉमन लिया तो 5 ब्रैकेट में 225 माइनस का 2x, देखिए अब ये इधर बटे में जाएगा तो 5 3 15, आपके पास ये हो जाएगा 225 माइनस का 2x बराबर 3, 2x को उधर ले जाइए 3 को इधर लाइए तो आपके पास हो जाएगा 2x 225 माइनस का 3 बराबर में 2x। ठीक है, आप समझिए 225 में 3 घटेगा तो 222 बचेगा, 222। अब एक 2x बराबर इतना आया तो x बराबर हो जाएगा 222 बटा में 2, कैंसिल कराएंगे तो आपसे आपके पास 111 x का मान आ जाएगा। आइए दोस्तों छठवां सवाल देखते हैं, छठवां सवाल क्या कहता है, छठवां सवाल क्या कहता है, कहता है यदि 120 225 बराबर कितना दिया है 15 दिया गया है, तो LCM 225 कामा नहीं 120 कामा 225 ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन इसका देखेंगे हम, देखो जो दिया गया है हम उसको दिया गया है, हमको एलसीएम का मान निकालना है। देखिएगा आपके पास बेटा एचसीएफ 120 और 225 का मान दिया गया है, कितना है 15 है, हमको मान किसका बताना है एसीएम 120 और 225 बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं, पहली संख्या आपके पास क्या है बेटा N1 120 और दूसरी संख्या आपके पास क्या है N2 225। ठीक है, अब आपको पता है ये क्वेश्चन कैसे हम लगाएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है लासा गुणे मासा। तो यहाँ पर लिखेंगे दो संख्या हमारे पास है N1 गुणे N2 बराबर
एलसीएम 125 20 कामा 225 गुणे एचसीएफ 120 कामा 225। ठीक है, N1 का मान आपके पास दिया है 120 गुणे N2 का मान कितना दिया है 225 बराबर आपके पास यह हो जाएगा एलसीएम 120 और ये हो जाएगा आपके पास 225 गुणे एचसीएफ का मान कितना दिया गया है बेटा 15 दिया गया है, तो मैं इसके स्थान पर 15 रख दूंगा। ठीक है, अब हमको इसका मान जब निकालना होगा तो देखिए क्या लिखेंगे हम एलसीएम 120 का मान 225 बराबर ये 15 इधर गुणे में इधर आ जाएगा बाद में तो हो जाएगा आपके पास 120 गुणे 225 बटा में 15 हो जाएगा। क्या कराएंगे बेटा भाग कराएंगे कैसे 15 इकाई 15 15 15 में 225। अब आपके पास ये हो जाएगा 120 गुणे में 15। अब इसका आप गुणा करा दीजिएगा, एक जीरो आपके पास है जीरो रहेगा 12 पंचे 60 60 की जीरो कैरी है 12 एक कम 12 12 से 18 अर्थात 1800 आपके पास क्या आ जाएगा बेटा वैल्यू ऑफ एलसीएम 120 एंड 225 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपके पास क्या है 7वां सवाल दिया गया है, कहता है व्याख्या कीजिए। क्या कहता है व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। समझेंगे, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और सुंदर क्वेश्चन है। तो इसको कैसे लगाएं कह रहा व्याख्या कीजिए। हम लिखेंगे यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया है। अच्छा एक बात आप जानते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो किसी संख्या से कट जाए विभाजित हो जाए पूरी की पूरी वो भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है जो स्वयं से कटे या एक से कटे तो क्या होती है बेटा अभाज्य संख्या होती है। तो हम यहाँ पता करेंगे कैसे लगाएंगे। दिया गया है 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस का 4। देखेंगे दोस्तों दोनों पार्ट में हम कॉमन क्या ले सकते हैं। क्या मैं यहाँ से 4 कॉमन ले सकता हूँ 4 कॉमन ले सकता हूँ तो आपके पास अंदर क्या बचेगा 3 तो बचेगा ही प्लस इसमें से 4 क्या ही 12 गुणे 101 प्लस 4 1 का 4। ठीक है, अब लिखेंगे हम 4 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3 3 9 9 का गुणा 101 में कराएंगे तो 909 प्लस का 1 आपके पास ये बचेगा। ठीक है, अब आप